तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अल्टीमेट डीमन पर। जैसा कि हम जिसने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। जैसा कि हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा था कि यान यू मिस यान से कहता है कि मैं तुम्हारे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, और तभी वो कहता है कि मुझे एक मार्शल आर्ट्स की बुक चाहिए। तभी मिस यान उसे एक मार्शल आर्ट्स की बुक देती है और वो यांग यू मार्शल आर्ट्स की बुक को ओपन करता है और उसे देखकर कहता है अपने मन में ही कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। और हम आगे देखते हैं अपने एपिसोड में। मिस यान यांग यू से कहती है कि कल्टीवेशन करने से नेचर के रूल ब्रेक होते हैं और ये आप पर निर्भर करता है कि तुम इसे कितनी अच्छी तरीके से करते हो। इसे इसके लिए तैयार रहो। और यांग यू बड़ी गौर से मार्शल आर्ट बुक को देख रहा होता है और कहता है हंसते हुए कि नियम के अनुसार कल्टीवेशन करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। अगर कोई भी इतना इंसान ज़िंदगी भर एक ही लेवल पर अटका रहे तो कभी भी हाई लेवल को अचीव नहीं कर सक पाएगा। वो ये सब मार्शल आर्ट बुक को देख कर कह रहा होता है। तभी वो मन में कहता है कि मैं कितना टैलेंटेड हूँ। वो अपने ही मन में अपनी ही तारीफ करा किए जा रहा होता है और कहता है कि मैं टैलेंटेड हूँ। वो अपनी और वो कहता है कि मेरे पास कितना टैलेंट है। और तभी मिसियान उसे बताती है कि मैंने किसी व्यक्ति के बारे में सुना था जो कि सर्कुलर लेवल पर था और वो एक ही दिन में 3 बार इनकारनेशन से गुजरा था। वो अलग अलग उम्र में खुद से ही अलग हो गया, बचपन और जवानी और बचपन के इरादे से वो जिस समय पर जगह उस वक्त वो स्पिरिचुअल लेवल पर पहुंच गया और वो इनविंजिबल हो गया। तभी यांग यू कहता है कि जब मैंने टाइम ट्रैवल करता हूँ तब मैंने अपने बच्चे से लेकर बुढ़ापे तक की सभी छवियाँ देखी, इसीलिए मैंने और हमें तभी दिखाया जाता है कि वो उसी चक्र को कल्टीवेट कर रहा होता है। और कहता है क्या मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी को एक ही दिन में जिया, और वो हैरान हो जाता है। तभी हम मिसियान को दिखाया जाता है और वो कहती है कि मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ, तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। और तभी वो अपने बेड पर जाकर बैठ जाती है और वो अपनी एक किताब निकाल कर उसे पढ़ने लगती है और कहती है मुझे नहीं लगता कि गु होंग आज यहाँ से जाएगा। तभी ये बेहतर होगा कि तुम आज यहीं पर रुको। तभी हम देखते हैं कि यान यू उसकी बातों को गलत मतलब समझते हुए अपना मार्शल आर्ट बुक को दूर फेंक देता है और के हंसते हुए कहता है। तभी वो मिसियान से कहता है कि क्या तुमने मुझे अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। और वो अपना मुंह लेकर ये मिसियान की ओर बढ़ जाता है कि कहता है कि मुझे किस करो। तभी वो कह मिसियान उसके ज़ोर से थप्पड़ लगा देती है और वो नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि मैं मिसियान कहती है कि मैं आज ऊपर सोऊंगी और तुम नीचे सोओगे। और वो कह रहा होता है कि यहाँ नीचे तो फर्श बहुत ही ज़्यादा ठंडा है और तुम रात में अकेला फील ना करो, इसीलिए चलो साथ में सोते हैं। तभी मिसियान उसकी ओर एक नीडल से अटैक करती है और वो नीडल सीधे उस यांग यू के सामने आकर गिरती है और वो उसे नीडल को देखकर यांग यू हैरान हो जाता है और घबरा जाता है। तभी मिसियान कहती है अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मेरी निडल तुम्हारे शरीर के आर पार होगी। तभी यांग यू एटीट्यूड के साथ खड़ा हो जाता है और कहता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक सिगरेट है। तभी मिसियान यांग यू से कहती है क्या तुम्हारे पास एक सिगरेट है। मिसियान सोचते हुए उससे कहती है क्या तुम्हारे पास एक सिगरेट है। तभी यांग यू अपनी आंखें बंद कर लेता है और खुद को फोर्स करते हुए अपनी हाथ को बंद कर लेता है और तैयार हो जाता है बताने के लिए। और वो कहता है दरअसल दरअसल मैं एक गे हूँ। तभी वो उसके पैर पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है मुझे इस दुनिया ने स्वीकार नहीं किया और मैं पहाड़ों में जाकर छिप गया, फिर मुझे तुम लोगों ने पकड़ लिया और मेरा हर समय मजाक उड़ाया जाता है। यांग यू ये सब नाटक कर रहा होता है और तभी यांग यू अपनी बकवास कर रहा होता है। तभी यांग यू अपनी ठरकियों की तरह कहता है कि क्या तुम मुझे सिंपैथी दे सकते हो जैसे जिससे कि मेरे साथ सोना और मुझे उस तरीके की दुनिया का एहसास कराओ जिसका मैं वादा करता हूँ। तभी मिसियान बहुत ही गुस्सा हो जाती है और अपने दोनों हाथों में अपनी नीडल निकाल लेती है और गुस्से से यांग यू को कहती है इधर आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मदद करती हूँ। तभी मिसियान कहती है तुम कमीने कहीं के भाड़ में जाओ। तभी हम बाहर से चिल्लाने की आवाज़ आती है
और वो यांगी रोते हुए कह रहा होता है कि कोई तो अपने पति का मर्डर कर रहा है। तभी हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, यांगी मस्त खराटे मार रहा होता है और सपने में कह रहा होता है वो स्वीट हार्ट नाइस किस मी। और तभी हम मिस यान को दिखाया जाता है जो कि कल्टिवेट कर रही होती है। तभी वो अपनी आंखें खोल लेती है और यांगी को देखकर कहती है कि तुम कमीने टर्की कहीं के, भाड़ में जाओ। और वो उसे गाली दे रही होती है। यहीं पे हम देखते हैं कि हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा।